हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी अपनी जगह पे ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं मेथड्स या फंक्शंस इन जावा, जिसमें हम देखने वाले हैं मेथड डिक्लेरेशन, मेथड डेफिनेशन, मेथड कॉल और यूजर डिफाइंड फंक्शंस और प्री डिफाइंड फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं। तो जावा में हम मेथड्स को कैसे यूज करते हैं, मेथड्स होते क्या है। मान लो कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा एडिशन का, ठीक है। उसमें मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ए वेरिएबल, ठीक है। उसमें डेटा सेव कर लिया। ये दूसरा वेरिएबल ले लिया मैंने, बी वेरिएबल, और उसमें दूसरा डेटा सेव कर लिया। और मैं सपोज इनको ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं ए प्लस बी लिख लूँगी, राइट। अभी ये हो गया एडिशन का एक प्रोग्राम, राइट। अब मान लो कि यहाँ पे एडिशन के बाद मेरा थोड़ा कोड था, कुछ और कोड था। सपोज कोई मेरे पास था एरेज का कोड, ठीक है, जहाँ पे मुझे एरेज में डेटा को प्रिंट कराना था। और उसके बाद दोबारा से मुझे एडिशन कराना था अपने ही प्रोग्राम के अंदर। और ये सेम कोड जो था, ये मुझे अभी यहाँ पे हम वेरिएबल्स को रिपीट नहीं कर सकते, तो यहाँ x ले लेंगे, यहाँ हम ले लेंगे y, और यहाँ ले लेंगे z। तो सपोज कि ऐसा प्रोग्राम था हमारे पास कि हमको एडिशन कराना था एक बार, उसके बाद बीच में कुछ कोड आना था, उसके बाद दोबारा से हमने एडिशन करवाना था, फिर उसके बाद और कुछ कोड था, फिर से एडिशन कराना था। तो सपोज कि हमारे पास कोई प्रोग्राम था जहाँ पे 5-6 जगह पे हमें एडिशन कराना था। तो अभी क्या होगा, जब ये एडिशन की जो लाइंस है, ठीक है, यहाँ पे 3 लाइंस हमने लिखी, जिसमें हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं, फिर तीसरे वेरिएबल में दोनों वेरिएबल्स को ऐड करवा रहे हैं। और हमें प्रिंट स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी यहाँ पे साथ में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और सेम ही हमें यहाँ पे ये ऐसे लेना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो रहा है, हमें 4 लाइन्स यहाँ लिखनी पड़ रही है। फिर अगर मुझे फिर से एडिशन कराना है तो 4 लाइन्स यहाँ पे लिखनी पड़ रही हैं। दोबारा एडिशन कराना होगा तो दोबारा मुझे ये 4 लाइन्स लिखनी पड़ेगी। तो मान लो 5-6 बार मुझे एडिशन कराना, तो ये 4 लाइन्स 5-6 बार मुझे रिपीटेड लिखनी पड़ेगी। तो मेरे पास कोड में जो नंबर ऑफ लाइंस बनेगी वो तो 20-25 लाइंस बन जाएंगी हमारे पास। तो कोड हमारे पास बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एडिशन के लिए ही हमारे पास 20-25 लाइंस जो है वो इतनी ज़्यादा बन रही है। तो हम इसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है कि हम क्या करें, ये जो प्रोग्राम है, इतना प्रोग्राम जिसमें कि हम ऐड करवा रहे हैं, इसको हम अलग से बना के कहीं रख लें। जब भी हमें एडिशन की ज़रूरत होगी तब हम क्या करेंगे, वो जो हमने कोड बना के रखा होगा एडिशन का, उसको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं मेथड्स जावा के अंदर। हम मेथड्स बनाते हैं, मेथड्स को हम फंक्शंस भी बोलते हैं। और जावा में, सी में भी, और सी प्लस प्लस में भी ऑलमोस्ट, और पाइथन में भी, तो ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मेथड्स का यूज़ होता है। क्योंकि मेथड से क्या होता है, एक तो हमारा प्रोग्राम रीयूज हो रहा है, मतलब एक छोटा सा कोड जो हमारा बार बार रिपीटेशन हो रही थी। अब बार बार रिपीटेशन से क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, एक डिसएडवांटेज होगी कि हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस प्रोग्राम में बढ़ेंगी। दूसरा, हमारा टाइम भी ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, हमें बार बार वही लाइंस रिपीटेड लिखनी पड़ रही है, ठीक है। तो इसकी बजाय हम मेथड्स बना लेंगे। तो हम मेथड्स को बनाते कैसे हैं, अभी मान लो यही जो प्रोग्राम मैंने बताया, इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेती हूँ। इंट a इज इक्वल टू 34 लिया, और इंट b इज इक्वल टू 45, राइट। और इंट c इज इक्वल टू a प्लस बी हम कर लेंगे, c में a प्लस बी को सेव करवा लेंगे। उसके बाद हम प्रिंट करवा लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हम c को प्रिंट करा लेंगे। ये हो गया हमारे पास एक मेथड, एक
एडिशन का प्रोग्राम, ठीक है। और सपोज कि यहाँ पे हमारे पास कुछ कोड आना था, ये कोड आ गया, और दोबारा से हमने एडिशन का एक और प्रोग्राम लिख लेते हैं हम। इसको बेटर वे में समझने के लिए ऐसे लिख लिया हमने, यहाँ पे एक्स वाई जेड हमें लेना पड़ेगा। एक्स ले लिया यहाँ पे, यहाँ वाई ले लेते हैं, वाई, और जेड में हम एक्स प्लस वाई और जेड को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। तो ये आउटपुट तो सही आएगी। अब इसको रन करके देखेंगे अगर हम, ठीक है, तो आउटपुट हमारे पास इसकी आ गई 79 और इसकी भी आ गई 79, आउटपुट तो सही आ गई। बट हम अभी हमारे पास क्या हो रहा है, ये कोड रिपीट हो रहा है, सेम ही चीज़ को मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे वैल्यूज थोड़ा डिफरेंट लिख लेते हैं, 56 ले लेते हैं, तो अभी आउटपुट थोड़ा अलग आएगी, ठीक है। अब ये रिपीटिशन को रोकने के लिए, ताकि हमारा टाइम भी इतना यूटिलाइज ना हो, कम टाइम यूटिलाइज हो, प्लस हमारी कोड रिपीटेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाए, ताकि हमें नंबर ऑफ लाइंस एक प्रोग्राम के अंदर कम हो, ठीक है। अभी तो ये छोटा प्रोग्राम है, मान लो बहुत लंबा प्रोग्राम है, तो हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे। अब ये जो मेथड या जो फंक्शंस हम बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारे, ये हमारे पास मेन फंक्शन के बाहर बनाते हैं मेथड्स को या फंक्शंस को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड बना लेंगे। पहले हम लिखते हैं मेथड का नाम, तो सपोज कि हमने मेथड का नाम ले लिया ऐड, ठीक है। अभी मेथड्स को हम ये वाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बन गया हमारे पास मेथड। अब हम इसमें क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे वही जो हमारा प्रोग्राम था, एक इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे और उसमें वैल्यू ले लेंगे कोई भी, फिर दूसरा वेरिएबल ले लेंगे, उसमें हमने वैल्यू ले ली, तीसरे वेरिएबल में हम ए और बी को ऐड करवा लेंगे, और यहाँ पे उसको प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पे सी को हमने प्रिंट करा लिया, ओके। तो ये हो गया हमारे पास मेथड। जावा में हमारे पास कीवर्ड यूज करना पड़ता है हमें, और जो मेथड है उसके साथ हम पब्लिक या स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं। जब हम क्लासेस पढ़ते हैं जावा में, तो हमें पब्लिक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, क्योंकि जब क्लासेस के हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी मेथड को एक्सेस करना है, उस मेथड को हमें पब्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी हम इस मेथड को क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं एक्सेस करेंगे। तो जावा में हम मेथड्स को विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं और विद क्लास ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, बट अभी हम इसको विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट एक्सेस करने के लिए हम इसमें कीवर्ड यूज करेंगे स्टैटिक, ठीक है। तो अगर हमें विदाउट क्लास के ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस करना है, तो हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। साथ में हम यहाँ पे वॉइड लिखेंगे। देखो अब यहाँ पे एरर भी चलेगी, क्योंकि ये हमने जो नाम लिखना था हमारे मेथड का, वो पूरा हमने कंप्लीट लिख लिया है। अभी वॉइड क्या होता है, जब भी मेथड्स बनाते हैं हमको कुछ वैल्यूज रिटर्न करनी पड़ती है। फंक्शंस या मेथड्स में हम रिटर्न टाइप कैसे यूज़ करते हैं, और रिटर्न टाइप का यूज़ करके हम फंक्शंस या मेथड्स में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, जो आपको फंक्शंस ऑब्लिक मेथड्स इन जावा पार्ट 2 में मिल जाएगी। जावा में हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमेशा ऐसे ही लिखते हैं जावा में, ठीक है। और सी प्रोग्रामिंग में जब हम लिखते हैं, तो हम लिखते हैं ऐसे, इंट मेन, और उसके बाद यहाँ पे हमारा कुछ भी कोड आएगा, सपोज प्रिंट का है या कोई भी कोड आ सकता है। यहाँ पे लास्ट में हम लिखते हैं रिटर्न 0। तो यूजुअली हम सी प्रोग्रामिंग में ऐसे ही लिखते हैं अपने कोड को, ठीक है। अभी सी में जब हम ऐसे लिखते हैं इंट मेन, तो अगर हम देखें हमने यहाँ पे लिखा है रिटर्न, ओके, इसको क्लोज भी कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है।
यहाँ पे हमने लिखा है रिटर्न 0। ओके, 0 है इंटीजर टाइप का डेटा, राइट। तो जब हम कोई भी वैल्यू, कोई भी टाइप ऑफ डेटा को जब रिटर्न करते हैं, यहाँ पे जैसे हम इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न कर रहे हैं, उसकी रिटर्न टाइप हमें मेथड के नाम के साथ लिखनी पड़ती है। तो हम क्योंकि यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर टाइप का डेटा, तो उसकी रिटर्न टाइप हम इंटीजर इंट हमने मेथड के नाम के साथ लिखी है। जावा का अगर हम मेन मेथड देखें, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट। मेन है कीवर्ड जो कि मेन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या मेन मेथड को रिप्रेजेंट करता है। स्टैटिक आगे कीवर्ड्स जो हम क्लासेस, जावा में क्लासेस होने की वजह से पब्लिक और स्टैटिक का यूज करते हैं, राइट। अभी वॉइड है इसका रिटर्न टाइप। अब हम अगर जावा का मेथड देखें, जावा का मेन मेथड देखें, तो हमारा मेन मेथड यहाँ से शुरू हो रहा है। ओके, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे हमारा एंड हो रहा है। तो इसमें हम देखें तो हमने रिटर्न कहीं भी नहीं किया। इसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास मेन मेथड यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे हमारा एंड हो रहा है, ठीक है। तो एंड होने से पहले हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में एक वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, एक 0 रिटर्न कर रहे हैं जो कि इंटीजर टाइप का डेटा है। जबकि हम अगर देखें हमारे जावा के प्रोग्राम में, तो हमारा जो जावा का मेन मेथड है वो यहाँ से स्टार्ट होके हमारे पास यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। यहाँ पे एंड में हम इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे यहाँ पे, ठीक है। हम रिटर्न कुछ कर ही नहीं रहे, हमारा रिटर्न खाली जा रहा है, ठीक है। जब हम रिटर्न खाली रखते हैं, अपना रिटर्न खाली मतलब कुछ लिखा ही नहीं, तो हमारे पास रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड ही आती है, ठीक है। इसीलिए हम मेन मेथड में, जावा के मेन मेथड में वॉइड लिखते हैं, क्योंकि हम जावा के मेन मेथड में यूजुअली कुछ रिटर्न ही नहीं करते, तो हमारा रिटर्न खाली रहता है, तो इसलिए हमें रिटर्न टाइप वॉइड लेनी पड़ती है। तो वॉइड का मतलब होता है खाली। तो अब देखो, हमने ये हमारा मेथड बना लिया। मेथड में हमने नाम लिया था ऐड, ठीक है। ये मेथड वेरिएबल है। जैसे हम यहाँ पे अपने जो भी डेटा टाइप्स के वेरिएबल ABC खुद से कुछ भी ले सकते हैं, वैसे ही मेथड का नाम, जो मेथड वेरिएबल होगा वो नाम हम खुद से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। वो हमने ले लिया ऐड, क्योंकि मैं एडिशन करवा रही थी। ओके, अब क्योंकि हम इस मेथड में रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहे, हमारा रिटर्न खाली जा रहा है। ओके, तो हमने रिटर्न टाइप ले ली वॉइड। ओके, और स्टैटिक कीवर्ड यूज किया क्योंकि हम इस मेथड को विदाउट क्लास ऑब्जेक्ट एक्सेस करवाएंगे मेन मेथड के अंदर। ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं मेथड डिक्लेरेशन, जिसमें मेथड का पूरा नाम आता है। ओके, और ये जो मेथड यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं मेथड डेफिनेशन, राइट। इस मेथड की डेफिनेशन है एडिशन। डेफिनेशन क्या होता है, मतलब हम बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। डेफिनेशन किसी चीज के बारे में हम बताते हैं कि वो चीज क्या है, क्या कर रही है, क्यों हम यूज कर रहे हैं, तो इसको डेफिनेशन बोलते हैं। इस पार्ट को, जो मेथड की बॉडी रहेगी इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये है, ये मेथड की बॉडी है। इसमें हम बता रहे हैं कि हमारा मेथड एडिशन कर रहा है, ठीक है, 2 वेरिएबल्स लेके, और उसको हम आउटपुट करा रहे हैं। तो हमने पूरा काम, जो भी हमारे मेथड ने या इस फंक्शन ने जो भी काम करना है, जो फंक्शनैलिटी करनी है, वो हमने लिखी है इधर, और इसको बोलते हैं हम मेथड डेफिनेशन। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, है ना, जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, कंपाइलर इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करवाएगा, तो क्या होगा, हमारे पास हमेशा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन मेथड से, यहाँ से। ओके, अब मैंने क्योंकि ऊपर लिख लिए हैं ये, तो मैं इनको नहीं लूंगी। ओके, बट हमें एडिशन भी कराना था। अभी एडिशन वाला जो ब्लॉक है हमारा, ठीक है, एडिशन वाला जो ब्लॉक है वो हमने यहाँ लिख लिया है, राइट। एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा हमारा मेन मेथड से, यहाँ से शुरू होगा। लेकिन अगर हम देखें तो हमारा एडिशन वाला पार्ट तो आया ही नहीं जो हमें चाहिए था। ओके, ब्लॉक को अलग से बना के बाहर रख दिया, मेन मेथड के बाहर। बट इस मेथड को यूज करने के लिए हमें एक और लाइन लिखनी पड़ेगी मेन मेथड के अंदर। वो हम लिखेंगे ऐसे, हम लिखते हैं सिर्फ अपने मेथड का या फंक्शन का सिर्फ नाम लिखते हैं यहाँ पे,
सिर्फ नाम लिखेंगे ऐड, राइट, और बस। अब अगर मुझे 2 बार ऐड करना है तो मैं फिर से इसको ऐड लिख दूंगी यहाँ पे, ठीक है। एक और बार ऐड करना था तो दोबारा से लिख लूंगी, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ऐसे लिख लूंगी। अब इसको बोलते हैं हम एक ब्लॉक को रीयूज कर रहे हैं बार बार बार। और ये देखो यहाँ पे एक ही लाइन में हमारा पूरा का पूरा एडिशन का काम हो जा रहा है, पूरा एडिशन का काम एक लाइन से ही हो जा रहा है। इसको बोलते हैं हम मेथड कॉल या फंक्शन कॉल। जब हम मेथड बनाते हैं तो जो क्वेश्चंस पूछते हैं यूजुअली, तो 3 क्वेश्चंस जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस है। पहला है मेथड डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं। दूसरा है मेथड डेफिनेशन, जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे मेथड डेफिनेशन। तीसरा है मेथड कॉल, ओके। अब इसको मेथड कॉल में क्या होता है, हम जब भी हमें एडिशन का हमारा भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ओके। ये मेन का ब्लॉक शुरू हुआ, जैसे ही ब्लॉक शुरू हुआ पहली लाइन में ही उसको ये ऐड मेथड का नाम मिल गया, ठीक है। तो हमारा कंपाइलर इस मेथड को ढूंढेगा, वो मेथड है हमारे यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा मेथड हमारा यहाँ पे बुलाया जाएगा, मतलब कॉल होगा, ठीक है। इसलिए इसको मेथड कॉल बोलते हैं। इस पूरे मेथड को हमारा कंपाइलर यहाँ पे कॉल कराएगा, ठीक है। फिर ये लाइंस पूरी एग्जीक्यूट होंगी यहाँ से, ठीक है। और इसकी आउटपुट हमें मिलेगी यहाँ पे। ये जो मेथड बनाने की प्रोसेस है, ये सारी लैंग्वेजेस में ऐसे ही यूज होती है। मेथड्स को हम हमेशा मेन मेथड के बाहर लिखते हैं, बना के हम रख देते हैं उसको, जब भी उसका यूज होगा हम उसको वहां पे कॉल करवा लेते हैं, ठीक है। कितनी बार यूज करना है उतनी बार उसको कॉल करवा लो। अब यहाँ पे हमने 3 टाइम्स इसको कॉल करवाया, यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि 3 टाइम्स इसको एडिशन करवाना था। ये है बेसिक कि हम मेथड को कैसे बनाते हैं। ये जो मेथड्स हैं इनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड मेथड, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग जैसा भी हमें मेथड चाहिए वैसा हम बनाते हैं। यूजर डिफाइंड, हम खुद डिफाइन कर रहे हैं उसको, राइट। अब एक हमारे पास आते हैं प्री डिफाइंड मेथड्स भी। इस मेथड में देखें अगर हम, तो ये एक मेथड है, प्रिंट एलन भी एक मेथड है। ये है हमारे पास प्री डिफाइंड मेथड, ठीक है। अभी प्री डिफाइंड मेथड की डेफिनेशन हमारे पास पहले से बनके लाइब्रेरी में रखी होती है। इस मेथड को हम कॉल करवा रहे हैं, जितनी बार भी हम लिखते हैं इस मेथड को हम कॉल करवाते हैं, ओके। इसमें पैकेजेस, क्लासेस वगैरह सब इंक्लूड होती हैं, बट मेथड हमारे पास ये वाला है, ओके। तो ये मेथड हमारा कॉल होता है। मेन मेथड में हम सिर्फ इस मेथड का कॉल ही लिखते हैं, डेफिनेशन हमें मालूम नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेशन हमारी बना के रखी हुई है लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में से ये मेथड जब भी कॉल होता है तो लाइब्रेरी में से उस मेथड की डेफिनेशन कॉल होती है यहाँ पे, और फिर वैसे हमारे पास ये मेथड एग्जीक्यूट होता है। आउटपुट तो तभी आएगी जब मेथड कॉल होगा, ठीक है, क्योंकि मेथड कॉल पे ही आउटपुट मिलती है। डेफिनेशन चाहे बना के लाइब्रेरी में रखी है, बट जब हमें अपने प्रोग्राम में इस मेथड को यूज करना है तो हम इसको कॉल करवाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं उस मेथड को, नाम लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मेथड कॉल। मेथड्स होते हैं 2 टाइप्स के। तो पहला हो गया यूजर डिफाइंड मेथड, राइट, और दूसरा हो गया हमारे पास प्री डिफाइंड मेथड्स, प्री डिफाइंड मेथड्स, ओके। अब यूजर डिफाइंड मेथड का हमने एग्जांपल देखा, जो हमने ऐड मेथड का, हमने ऐड के लिए एक मेथड बनाया, फिर उसको कॉल करवाया। प्री डिफाइंड मेथड के एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है प्रिंट एलन, जो हम अपने प्रोग्राम में बार बार यूज करते हैं, ओके। अब जब हम इसको एडिशन करवाएंगे, ये आउटपुट हमारे पास फिक्स आएगा, एक ही वैल्यू। हम एडिशन कितनी बार भी कराएं, आउटपुट हमारे पास हमेशा ये 23 + 34 57 ही आएगा। अब इसको रन कराएंगे तो हर बार ही आउटपुट हमारे पास 57 ही आएगा। आउटपुट फिक्स आ रहा है, बट मुझे ज़रूरी नहीं है मेरे प्रोग्राम में मुझे आउटपुट अलग भी चाहिए। हो सकता है कि कहीं पे मुझे एडिशन का रिजल्ट चाहिए 15, कहीं पे चाहिए 25, कहीं पे चाहिए 152, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मेथड में लिखते हैं यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है इंट a और इंट b, हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे इंट a,
कॉमा, यहाँ पे लिख लेंगे इंट बी। ओके, अभी इंट ए और इंट बी को बोलते हैं हम पैरामीटर्स। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन है एडिशन की, ए प्लस बी। ओके, अब इसमें दो चीजें यूज हो रही है, तीन चीजें यूज हो रही है एक्चुअल में। पहली है एक वेरिएबल ए, दूसरा वेरिएबल बी यूज हो रहा है और तीसरा सी। ठीक है, ए और बी वो पैरामीटर्स हैं जो हम एडिशन के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स को यूज करके हमारे पास एडिशन हो रही है और उसको हम सेव करवा रहे हैं सी वेरिएबल में। ठीक है, फिर सी को प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट हमारे पास आ जाएगी। ओके, अभी इंट ए और इंट बी हमने यहाँ पे लिख लिया, तो हमें यहाँ पे इनको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम इनको हटा देंगे। ओके, ये पैरामीटर्स। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एरिया ऑफ स्क्वायर लेना हो, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या रेक्टेंगल का लेना हो तो का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया डिफाइन करते हैं पैरामीटर्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। ओके, तो इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए और प्लस बी हमारे पास जो डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं वो हम दो पैरामीटर्स इंट ए और इंट बी को यूज कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए इनको बोलते हैं पैरामीटर्स। अब हम अभी देखो अब आउटपुट कैसे आएगी, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हमारे पास रेड लाइन आ रही है, मतलब एरर है कुछ तो, है ना, क्योंकि ए बी ले लिया, सी में ऐड भी करवा दिया, बट आउटपुट कैसे आएगी, इन वेरिएबल्स को वैल्यू तो हमने दी ही नहीं, डेटा तो हमने लिया ही नहीं, जो ए और बी का डेटा है वो तो लिया ही नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को, मान लो मुझे इस एडिशन की आउटपुट चाहिए 15, तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे 5,10। इसकी चाहिए 30, तो मैं लिख दूंगी 20,10 या 15,15, कोई भी वैल्यू जो आपको सुटेबल लगे ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी, मान लो 152 चाहिए तो मैं यहाँ लिख दूंगी 150,2। राइट, इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ये जब मेथड कॉल में, जब हम कॉल करते हैं मेथड का नाम के साथ जो वैल्यूज देते हैं, वो वैल्यूज दे रहे हैं हम इनको, ए और बी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी आ रहा है, A5 B10, फिर A20 B10, A152 B2। राइट, तो ये ए और बी की वैल्यूज हम यहाँ मेथड कॉल में दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जब हमारा मेथड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, उस वक्त पे क्या होगा, हमारी ये वैल्यूज, यहाँ मेथड कॉल होता है ना, ये मेथड हमारा यहाँ पे आएगा। राइट, तो ये वैल्यूज पहले यहाँ पे असाइन होंगी, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, फिर ए और बी की वैल्यू जो भी होगी वो एक्चुअल में यहाँ असाइन होगी, सी को वो वैल्यू सेव होगी सी के अंदर, और फिर हम उसको आउटपुट ले लेंगे यहाँ से। ये है हमारे पास पूरा मेथड। इस पूरे मेथड के, अब मेथड डिक्लेरेशन में आगे उसका नाम, उसकी रिटर्न टाइप, ठीक है, फिर कौन सा कीवर्ड हम कौन सा यूज कर रहे हैं, स्टैटिक या पब्लिक, वो आएगा, साथ में उसके पैरामीटर्स के नाम भी आएंगे। ये होगी मेथड डिक्लेरेशन। ओके, ये होगी मेथड डेफिनेशन हमारी, और ये हो गया मेथड कॉल। मेथड कॉल में हम वैल्यूज देते हैं, जो भी हमें जैसा हमारी डिजायर्ड आउटपुट हो वो वैल्यूज यहाँ पे देते हैं। इनको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स, इनको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। जो भी जब भी हमें कॉल करवाना है उस वक्त पे जो हम पैरामीटर्स की वैल्यू देते हैं उनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ये जो हमारे पास A5 और B10 आ रहा है, ये IDE की वजह से, IDE हमें ऐसी चीजें, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है IDE। तो कुछ चीजें, एक तो ऑटो सजेशंस होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे सिस्टम लिखूँ ना, सिर्फ एस कैपिटल लिखूँ तो ये ऑटो सजेशंस है, सारी ऑटो, मतलब हमारी IDE सजेस्ट करे कि एस से आपको सिस्टम लिखना है, स्ट्रिंग क्या लिखना है, तो मुझे लिखना है सिस्टम, टैब्स क्लिक करूंगी, डॉट आउट, टैब्स क्लिक करूंगी, डॉट। ये ऑटो सजेशंस होती हैं जो हमारे IDEs हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये वैल्यू भी पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ भी प्रिंट एलन हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो यहाँ पे पैरामीटर्स पूछ रहा है, नो पैरामीटर्स, है ना। तो हम जो उसके अंदर लिखते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे डी लिख दूं तो ये मैंने पैरामीटर दिया है, हमारे प्रिंट फंक्शन को हमने पैरामीटर दिया है यहाँ पे। अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमने ये पैरामीटर्स देते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पास करते हैं। वैसे ही ये प्री डिफाइंड फंक्शन में भी हम यहाँ पे उनको वैल्यूज देते हैं। ये हो गया हमारे फंक्शंस कंप्लीट। ठीक है, अभी अब देखो, अब हम जब रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट ऐसी आएगी पहले ऐड की 15,
दूसरे की 30 और तीसरे की 152। तो हमारी डिजायर्ड आउटपुट जो हमें चाहिए थी यहाँ पे हमें वो मिल गई। तो अब आपने क्या करना है, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और मॉडुलस के फंक्शंस बनाने हैं या मेथड्स बना रहे हो और उनको कॉल करवाना है। फंक्शंस या मेथड्स में हम रिटर्न टाइप कैसे यूज़ करते हैं और रिटर्न टाइप का यूज़ करके हम फंक्शंस या मेथड्स में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जो आपको फंक्शंस ऑब्लिक मेथड्स इन जावा पार्ट 2 में मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है नया इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।